अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहब्बत से पढ़िए सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या क़ाइदल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या क़ाइदल मुरसलीन। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीन हज़रात, फ़ख्र सादात हज़रत अक़दस पीर सैयद समीउल हसन शाह साहिब आज की इस महफ़िल पाक की सदारत फरमा रहे हैं और हर दिल अज़ीज़ शख्सियत जनाब ग़ुलाम फ़रीद चिश्ती साहिब, चिश्ती फ़रीदी साहिब इस महफ़िल पाक को इनेकाद किया। दामने वक़्त में गुंजाइश बिल्कुल मुनासिब है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर 10-15 मिनट में भी मैं अपना माफ़ी ज़मीर बयान नहीं कर सका तो 1 घंटे में भी कुछ नहीं होगा। मुहर्रमुल हराम का पाकीज़ा महीना पूरी रौनकें बांट करके हमसे करीब करीब रुखसत होने वाला है। कुरान अज़ीमुश्शान एक ऐसी किताब है कि जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अल्लाह के कुरान ने फरमाया कि ईमान वाला वो है जो नमाज से और सब्र से मदद हासिल करता है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अब ये दोनों चीजें नमाज और सब्र हमें वाक़या करबला से मिलता है। वाक़या करबला के 2 बाब हैं, क्योंकि दामने वक़्त में गुंजाइश मुनासिब है, मैं वो गर्दान ही सुनाऊंगा, बयान तो नहीं हो सकेगा। वाक़या करबला के 2 बाब हैं, एक को इमाम अली मकाम ने लिखा है और एक को हज़रत सैयदा ज़ैनब ने लिखा है। जब इमाम अली मकाम वाक़या करबला के बाब को लिख रहे थे तो आपके दामन में आपके 9 भाई जवान खड़े थे, जिनमें हज़रत अब्बास अलमदार जैसे जवान भी थे। सिर्फ एक बात इनकी कह करके आगे जाऊंगा कि अब्बास ऐसे वफा के इमाम हैं कि 9 मुहर्रम की रात इमाम ने जब अपने कमरे में, अपने हुजरे में चिराग को गुल करवाया ना, फरमाया जिसने जाना है उसे जाने की इजाजत है, जिसने जाना है जाने की इजाजत है। जब दोबारा चिराग को रोशन करना चाहा तो इमाम ने एक ही हस्ती को आवाज दी थी, उसका नाम अब्बास अलमदार था। चिराग को जलाओ अब्बास। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हजरत अब्बास के अलावा किसी और को आवाज क्यों नहीं दी? फरमाया उसकी वजह यह थी कि इमाम जानते थे कि सारे ही जा सकते हैं, मेरा अब्बास नहीं जा सकता। 34 साल उम्र है जी, 34 साल का जवान अब्बास अलमदार। और जब जब हजरत उम्मुल बनीन ने अपने पास बिठाया, फरमाया बेटा कभी ये ना कहना कि मैं हुसैन का वीर हूं, यही कहना मैं हुसैन का गुलाम हूं। यानी वाक़या करबला के 2 बाब जब हजरत हुसैन लिख रहे थे तो हजरत अब्बास उनके दामन में थे, हजरत औन उनके दामन में थे, हजरत मोहम्मद उनके दामन में थे, हजरत अबू बकर बिन अली उनके दामन में थे। हजरत अली के 9 बेटे करबला में शहीद हुए। हजरत उमर बिन अली उनके दामन में थे, हजरत उस्मान बिन अली उनके दामन में थे, हजरत अली असगर बिन अली भी उनके दामन में थे और हजरत जैद बिन अली भी उनके दामन में मौजूद थे। लेकिन जब सैयदा ज़ैनब ने करबला का बाब लिखा तो सिवाय कटी हुई लाशों के उनके दामन में कोई नहीं। और जब हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला ने अपना रखते सफर बांधा है तो इस बहन को कहा, फरमाया बहन ख्याल रखना तेरे साथ पर्देदार हैं, तेरे साथ पर्देदार हैं। जो 2-4 किताबें मैंने पढ़ी हैं वो यही बताती हैं कि घरों से सबसे पहले बीबियों को यजीदियों ने निकाला है, हुसैनियों ने नहीं निकाला है। हजरत सैयदा ज़ैनब इस कारवान को ले करके, किताबों में आता है कि कूफे का बाजार है, रात हो गई है, अब ये कटा हुआ काफिला है,
और नेजे की नोक पर इमाम का सर अनवर है और सर अनवर से कुरान की तिलावत जारी है। ढोल बजाए जा रहे हैं कि बागियों के सर हैं और लोग कह रहे हैं कि बागी भी कभी कुरान पढ़ते हैं। कटे हुए सर से भी कुरान पढ़ा जाता है। और जब रात ठहरे तो अब इमाम के सर अनवर से तो नूर निकल रहा था और निकले क्यों ना कि 1.25 लाख नबियों की इज्जत की दस्तार सैयद आलम के सर पर है और सैयद आलम की निगाह उस वक्त किसी और की जानब नहीं थी, हुसैन इब्न अली की जानब थी। कि हजरत सैयदा उम्मे सलमा फरमाती मैं मदीना पाक में थी और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं फरमाते हम मदीना पाक में थे कि दोपहर के वक्त में सोया हुआ था और जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक ने ख्वाब में आए। हुजूर सैयद आलम के चेहरे मुबारक पर गर्द नहीं कहना, थकावट के असरात थे, दूर का सफर था। जाने आलम को मैंने पूछा, हजरत उम्मे सलमा कहती या रसूल अल्लाह क्या वजह है कि आपके चेहरे पर इस तरह के असरात हैं? तो सुनिए मेरे महबूब ने क्या फरमाया मक्तले हुसैन से आ रहा हूं, आज मेरे हुसैन इब्न अली को करबला में शहीद कर दिया गया। और जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मट्टी हजरत सैयदा उम्मे सलमा को दी ना, तो आपके दाम उस वक्त हुजूर के हरम में 9 बीवियां मौजूद थी। कितनी? किसी और बीवी को भी दी जा सकती थी, लेकिन हजरत उम्मे सलमा ही को क्यों दी? क्योंकि सरकार जानते थे निगाह नबूवत से कि जब वाक़या करबला होगा सिवाय उम्मे सलमा के मेरी कोई बीवी जिंदा नहीं हो। इसीलिए हुजूर ने हजरत उम्मे सलमा को मट्टी दी। और हजरत सैयदा ज़ैनब जब शाम के बाजार में खड़ी हैं तो बाला खाने से एक बीबी देखती है और देख करके आपको उस वक्त का जो मशरूब है वो भेजती है और आपके लिए चादर का, आपके लिए पर्दे का एहतमाम करती है। तो आपने फरमाया ये दियारे गैर में मोहब्बत करने वाली बीबी कौन है तू? कहा मेरा नाम फिजा है और मैं मदीने पाक में थी जब मदीने का लफ्ज आया और नाम आया। आशिक तो आज भी तड़पता है, जब मदीने पाक का नाम आया तो बीबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मदीने की कोई बात तो सुना। कहा मैं मदीने में सैयदा कायनात के दर दौलत पर थी और सैयदा कायनात के 2 शहजादे थे, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था, एक उनकी लख्ते जिगर हजरत सैयदा ज़ैनब थी। फरमाया वो शहजादे ऐसे थे कि नूर के पैकर थे, वो शहजादे ऐसे थे कि नाना मुस्तफ़ा भी उनकी गर्दन को बोसा देते थे। फरमाया पता है हसन मुझे जानती है? कहा मैं जानती नहीं, लेकिन एक दिन मैं मदीने पाक में बीबी साहिबा के सर पे कंघी कर रही थी और बीबी ने बैठे हुए कहा था फिजा कभी कोई लुटा हुआ काफिला, कभी कोई कटा हुआ काफिला जब आएगा तो उसको पानी पिला देना, उससे मोहब्बत कर देना। आज बताया ये गया है कि बागी आए हैं, लेकिन जब मैंने बाले खाने से देखा तो मेरे ईमान ने कहा कि बागी कटे हुए सर से कुरान नहीं पढ़ते हैं, बागियों के ऊपर इतना नूर नहीं होता है, रब की अबरे करम नहीं बरसती है। अब सैयदा ज़ैनब ने फरमाया जिस हुसैन की तू बात करती है, जिसको ये बागी कहते हैं, वो हुसैन इब्न अली का सर अनवर है। और अगर मेरी बात करती है तो जिसको छोटी बेटी तू कह रही थी, मैं ही वो ज़ैनब हूं। हजरत सैयदा ज़ैनब का खुतबा कौन नहीं जानता है कि यजीद के दरबार में जब अजान हुई तो सैयदा ज़ैनब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर कटा हुआ है, धड़ कहीं पड़ा है, औलो मोहम्मद के लाशें हैं, हजरत कासिम अब्बास के लाशें हैं, लेकिन सैयदा ज़ैनब उस वक्त क्या कह रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और यही बात मौला कायनात ने फरमाई। जब जरब लगी ना तो मौला कायनात ने पता क्या फरमाया? फरमाया कसम रब्बे काबा की अली आज कामयाब हो गया, अली कामयाब हो गया। वही बात सैयदा ज़ैनब ने कही। फरमाया तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, लेकिन देख ले आज भी अगर कूफे की जामिया मस्जिद में अजान हो रही है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा है। अब तू बता मोहम्मद तेरा नाना है या मेरा? तेरा नाना है या मेरा नाना है? और ये कयामत तक होती रहेगी। वो सैयदा ज़ैनब हजरत सैयद सज्जाद, पता है ज़ैनुल आबिदीन किसे कहते हैं? जिस पर इबादत को नाज हो, इबादत करने वालों के चेहरे का झूमर, जिस पर इबादत को नाज हो, उसे सैयद कहा जाता है। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद 34 साल वाक़या करबला के बाद जिंदा रहे। यजीदियों की फौजें
यजीदियों के जसूस इमाम ज़ैनुल आबिदीन के इर्दो गिर्द रहे और पूछता रहा यजीद वो 3 साल लाइन जो रहा कि हुसैन का लाल क्या करता है? फरमाया दुआ ही करता है, दुआ ही करता है, दुआ ही करता है। सरकार ने फरमाया मोमिन दुआ जो है ये मोमिन का हथियार है। हजरत सैयद सज्जाद इतना बड़ा सखी है कि जब मुख्तार सख्फी की फौजों ने यजीदियों को मारने के लिए मैदान अमल में आए तो एक यजीदी भागा और मदीना शरीफ आ गया। और आया भी कहां? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर आ गया। दरवाजे पे दस्तक दी, आपने बिठाया, खाना खिलाया। सैयद थे ना, सैयद इसको कहते हैं, सैयद किसको कहते हैं? सैयद इसको कहते हैं। खाना भी खिलाया, पानी भी पिलाया, दूध और शहद मिला करके उस वक्त का मशरूब सबसे आला पिलाया। जब तीसरे दिन जाने लगा तो हुसैन इब्न अली के लाल ने तोहफे ताइफ दिए। फरमाया फलां रास्ते से ना जाना, यजीदी मार देंगे, फलां रास्ते से जाना, यानी मुख्तार सख्ती की फौजें मार देंगे, फलां रास्ते से जाना। अल्लाह अकबर। जब जाने लगा तो कहने लगा हुसैन आपने मुझे लगता है पहचाना नहीं ज़ैनुल आबिदीन। आपने एक तारीखी जुमला कहा, फरमाया कभी कोई बाप के कातिल को भी भूला है? साड़ियां तो जिंदगी लंघ जांदियां ने भी मैं नहीं बुलाना फलाने को, फिर मुलाकात कहां होती है? जनाजों पर। हुसैनी नारा लगाने का नाम नहीं है। इकबाल ने कहा अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। क्या मैंने और आपने कभी अपने गिरेबान में देखा है कि हुसैन इब्न अली का किरदार क्या है और मैं किधर जा रहा हूं? साल बाद नारे लगाए, बस ठीक है, कपड़ों के रंग बदले, बस ठीक है, हुसैन राजी हो गए। नहीं, हजरत सैयद सज्जाद ने फरमाया पहचान पहले दिन लिया था, कभी कोई बाप के कातिल को भी भूला है? कहा फिर शहजादो इतनी इनायात क्यों? फरमाया वो तेरा ज़रफ था, ये आले मोहम्मद का ज़रफ है। तू वो पढ़ा था और मैंने सैयदा ज़हरा की गोद में ये पढ़ा है, वो तेरा किरदार था, ये आले नबी औलाद अली का किरदार। इतना आला हुसैन इब्न अली सैयद किसको कहते हैं? इस पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। मेरे कल 21 मिनट पे जी अजान, 21 पे। सैयद किसको कहते हैं? अल्लाह अकबर। महमूद गजनवी के दिल में ख्याल आया कि मैंने हजरत खिजर की जियारत करनी। यहां तो मैंने एक मौका पर कहा था, खैर अब कैमरे लगे, बहरहाल मैं क्या देता हूं, डर है इसलिए नहीं कि मैंने इलेक्शन तो लड़ना नहीं है, कि इतने सादात हो गए शाह जी हुजूर में आपके दाम कि उम्मती नजर नहीं। सैयद किसको कहते हैं? करबला से लेकर के महमूद गजनवी के दिल में ख्याल आया, इस बात को आपने ज़हन में रखना है, कसवट्टी है ये कि सैयद कौन होता है। सरकार ने फरमाया सैयद और कुरान ये दोनों आपस में जुदा नहीं होंगे, ये हुजूर का फरमान है। करोड़ा शायर भी आ जान के सरकार दे फरमान दे बराबर नहीं। जान आलम ने फरमाया सैयद कुरान से और कुरान मेरी अहले बैत से जुदा नहीं होगा। फरमाया हालात जैसे भी रहे ये हौज़े कौसर पर मुझे दोनों इकट्ठे मिलेंगे, यानी कुरान हुसैन के साथ होगा और हुसैन कुरान के साथ होगा। महमूद गजनवी के दिल में ख्याल आया कि मैंने हजरत खिजर की जियारत करनी है। दरबार में बड़े बड़े उलमा बैठे थे, मशाइख थे। कहा जी कौन तुम में से मुझे हजरत खिजर की जियारत करवाएगा? तो एक गरीब आदमी बोला, उसने कहा जी मैं करवा दूंगा, लेकिन 6 महीने मुझे चिल्ला करना पड़ेगा दरिया पे जा, मेरे बच्चों का राशन, मेरे बच्चों का खाना वो सब तेरे जिम्मे है। मैंने कहा ठीक है। अब 6 माह बाद दरबार जब लगा तो बड़ा रश भी चले, बादशाह की वजह से हम भी हजरत खिजर को मिल लेंगे। उसने कहा बादशाह जान की अमान पाऊं तो एक बात अर्ज करूं, कोई लफ्जों में हेर फेर हो गया, 6 महीने और चाहिए। 6 महीने और ले लो। अब जो 6 महीने और मिले, साल पूरा हो गया, दरबार खचाखच भरा है। अरबी का एक मकूला है, अल इंतजार व शद्दु मिनल मौत, इंतजार मौत से भी ज्यादा शदीद है। और फिर बादशाह वक्त को हो, साल गुजर जाए, दरबार भरा हुआ है। उसने कहा आप हजरत खिजर की जियारत करवा सकते हैं? अब वो हाथ बांध के कहते हैं बादशाह मैं गुनाहगार आदमी हूं, मैं कहां से हजरत खिजर की जियारत करवा सकता हूं, मेरे तो बच्चे भूखे थे। अब्बा इनू कही जाए, बाप इसको कहते हैं। उसने कहा मेरे बच्चे भूखे थे,
साल भूखे रहे, कई साल भूखे रहे। मैंने कहा चले साल तो रोटी पेट भर के खाएंगे। मैंने तो इसलिए ये कहा था अब तेरी मर्जी है मेरी गर्दन उड़ा दे, अब तेरी मर्जी है मुझे कैद में डाल दे या माफ कर दे। बादशाह को गुस्सा आया, उसने अपने वजीर से पूछा कि बताओ इसके साथ क्या करूं। एक वजीर ने कहा बादशाह इसकी गर्दन उड़ा दे। तवज्जो है जी आपकी, मेरा घड़ी की तरफ ध्यान है, आपकी तरफ कम है। एक वजीर ने कहा इसकी गर्दन उड़ा दे। उसी मजमे में एक नूरानी चेहरे वाला, वजाहत भी है, दाढ़ी भी सफेद है, उसने कहा बादशाह इसने बिल्कुल ठीक कहा है, इसकी गर्दन उड़ा दे। एक साल जाया कर दिया बादशाह का। उसने दूसरे वजीर से पूछा कि जनाब आप बताएं इसके साथ क्या करूं। तो दूसरे वजीर ने कहा जनाब गर्दन काटेंगे एक ही वक्त में खत्म हो जाएगा, किसी को क्या पता कि क्यों गर्दन काटी है, इसको कुत्तों के आगे डालो। अब कुत्ते इसकी बोटियां नोच नोच के खाएंगे, ये रोएगा कुरलाएगा और लोग माफिया मांगेंगे कि दोबारा बादशाह के साथ धोखा नहीं करते। वो बाबा जी फिर खड़े हुए, उसने कहा बिल्कुल ठीक है, इसे कुत्तों के आगे डालो, डालो इसे कुत्तों के आगे। अब उसने पूछा हजरत अय्यास से, इकबाल कहते एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अय्यास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अब हजरत अय्यास से पूछा कि आप बताइए क्या करें। फरमाया बादशाह की हो गया जब किसी गरीब ने साल खा ले माफ कर, क्या हो गया है? अगर किसी गरीब ने एक साल राशन खा लिए तेरे खजाने भरे हुए हैं। वो बाबा जी फिर खड़े हो गए, उन्होंने कहा इसने बिल्कुल ठीक कहा, इसे माफ कर, बिल्कुल ठीक कहा, माफ कर। उसने कहा बाबा जी पहले आप तो करीब आए ना, कि जो कहता है कुत्तों के आगे डालो वो भी ठीक, जो कहता है माफ करो वो भी ठीक, जो कहता है गर्दन उड़ाओ वो भी ठीक। वजह क्या है? रिजल्ट देने लगा हूं सारी गुफ्तगू का। सैयद किसे कहते हैं? जिसने कहा है माफ करो वो भी ठीक, कुत्तों के आगे डालो वो भी ठीक, जो कहता है गर्दन उड़ाओ वो भी ठीक। उसने कहा वजीर तेरा बन गया है लेकिन खानदानी कसाब है, बाप दादा गोश्त का काम करते और कसाई सारा दिन गर्दनें काटता है, जुब्बा दस्तार प्रोटोकॉल सारा तेरा है, लेकिन एक बंदा अपने खानदान का बता देता है कि इसका शजरा क्या है। उसने कहा तूने वजीर बना दिया है, खानदानी कसाब है, इसलिए उसने कहा गर्दन काट दो। और जिसने कहा है कुत्तों के आगे डालो, ये तेरा वजीर जरूर है लेकिन नस्ल दर नस्ल ये कुत्तों का शिकार करते हैं, कुत्ते पालते हैं, कुत्ते बेचते हैं, कुत्तों से शिकार हासिल करते हैं, उसके ज़हन में वो ही कुत्ते चल रहे हैं, वजीर तेरा है। और जिसने कहा है माफ करो, ये कोई और नहीं, ये आले नबी औलादे अली है और ये करबला से लेकर के आज तक माफ ही करते आए हैं। जब हजरत अय्याज ने के बारे में उस बुजुर्ग ने ये कहा ना, तो महबूब अपने तख्त पे खड़ा हो गया, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा अय्याज तूने बताया ही नहीं कि मैं सैयद हूं, तूने बताया ही नहीं कि मैं सैयद हूं। फरमाया सैयद जुबान से नहीं बताता, सैयद किरदार से बताता है। सैयद जुबान से नहीं किरदार से, उसका अमल बताता है कि ये आले नबी औलादे अली है, इसको माफ कर दिया जाए। उसने कहा तूने कभी मेरे कौल में मेरे फेल में तूने जो इख्तियारात दिए उसको नाजायज इस्तेमाल करते देखा है? कहा नहीं। फरमाया सैयद यही तो होता है कि वो बता देता है, कस्तूरी कहीं भी पड़ी हो कस्तूरी बता देती है कि ये कस्तूरी है। और भाई ज़हरा का लाल किसी भी जगह पे हो, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो बता देता है कि मुझ में आले नबी औलादे अली का खून मौजूद है। अब अय्याज रो रहा था तो महमूद ने कहा अब क्यों रोता है? उसने कहा ये पर्दा बाबे मेरा नहीं रहने देता, रहने दा नहीं, मेरा पर्दा चाक किया ना, अब पर्दा इसका भी नहीं रहने दूंगा। कहते वो पर्दा क्या है जो तूने इसका चाक करना है? फरमाया जिस खिजर को तू मिलना चाहता है ये बाबा वही खिजर है, ये बाबा वही खिजर है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। सफ़े बना दे।